सबको नमस्ते, सबको जय मसीह की। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। आज हम परमेश्वर के वचन पुराने नियम की एक किताब विलाप गीत की पहले अध्याय से कुछ चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। विलाप गीत में हम 5 अध्याय पढ़ सकते हैं। पहला, दूसरा, चौथा और 5वें अध्याय में हमें 22 आयत हमें देखने को मिलती है, जबकि तीसरे अध्याय में हमें 66 आयत हमें पढ़ने को मिलती है। हिब्रू भाषा में 22 वर्णमालाएं हैं और इसके लेखक जो यिर्मयाह हैं, उन्होंने जब इस गीत को लिखना शुरू किया, उन्होंने हिब्रू वर्णमाला की पहले अध्याय से पहले वर्णमाला से वो पहली आयत को वो लिखना शुरू करते हैं और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि 2 और लाइन जोड़ी जाती है, जिसकी वजह से 66 आयत तीसरे अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है। विलाप गीत एक ऐसी किताब है जो कि शोक से और आंसू से भरी हुई किताब है और मैं ये समझता हूँ कि परमेश्वर ये जानते थे कि एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पे हम रोएंगे, एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पे हम शोक से गुजरेंगे। इसलिए परमेश्वर ने विलाप गीत जैसी किताब को बाइबल में रखी है, ताकि हम शोक से गुजरना, रोने का क्या मतलब है और इन चीज़ों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं और किस तरीके से हम परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा रख सकते हैं, इस चीज़ को विलाप गीत हमें समझाता है। विलाप गीत के पहले अध्याय के 8वें आयत में हम ये देखते हैं कि यरूशलेम ने पाप किया है। दूसरे आयत में हम ये देखते हैं कि रात को यरूशलेम जो है वो फूट फूट कर रोती है और क्योंकि यरूशलेम शहर का नाश हुआ है, यहाँ के लोग जो हैं वो शोक में हैं और वो लोग रो रहे हैं। और जब कोई भी इंसान शोक में होता है या दर्द में होता है, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वो रोते हैं। कई बार हम लोगों ने बहुत सारे भाई बहनों को देखा है, जब वो शोक में होते हैं वो रोते नहीं हैं, ये समझकर कि रोना शायद कमजोरी है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जब कभी भी किसी की ज़िंदगी में शोक हुआ या दुख या दर्द हुई है, उस वक्त सब लोगों ने रोया है। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी, जब मरियम और मार्था ने आके लाजरस के मरने की बात बताई, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि यीशु मसीह भी रो पड़े। और वचन हमें ये भी सिखाता है कि जब हम दुख और शोक से हम गुजरते हैं, उस वक्त हम यीशु मसीह के और नज़दीक आते हैं। जब हमारी सेहत अच्छी होती है, जब हमारे पास सब कुछ होता है, शायद हम परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को गंवाने लगते हैं, जब हम दुख में या शोक में हम गुजरते हैं, उस वक्त हम परमेश्वर के और नज़दीक आते हैं। शोक जो है या दुख या दर्द जो है, वो हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। हमें अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से हमें इसका सामना करना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21:4 में ऐसे कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे हमारे बीच में कोई भी शोक नहीं होगी, कोई भी विलाप नहीं होगा, कोई भी आंसू नहीं होंगे, कोई भी पीड़ा नहीं होगा, कोई भी इंसान मरेगा नहीं। लेकिन अभी जो वक्त है वो वक्त आया नहीं है और इस वक्त का सामना केवल हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि पौलुस उस रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय में 38 और 39 में ये लिखते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, हमें अलग कर सकता है। कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि
वो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकता है। जब हम दुख में रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि रोना से हमें हमारे दुख और दर्द जो है वो हल्के होते हैं। रोना परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, क्योंकि भजन संहिता 56 की 8 में ऐसे कहा जाता है कि तू यह जानता है कि मैं बहुत व्याकुल हूँ, तू यह जानता है कि मैंने तुझे कितना पुकारा है, तूने निश्चय ही मेरे सब आंसुओं को लेखा जोखा रखा हुआ है। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हमारे हर एक आंसुओं के लेखा जोखा जो है वो परमेश्वर उनके पास रखते हैं। यरूशलेम शहर जब नाश हो चुका था, जब लोग रो रहे थे, यिर्मयाह उनको एक ही सवाल पूछता है। विलाप गीत उसका पहले अध्याय का 12वें आयत में, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं है? क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं है कि क्यों ये शहर जो है वो नाश हुआ है? वो उनसे ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं है जब शहर के लोग फूट फूट के रो रहे हैं? और आज हमें यही सवाल पूछना है कि क्या हमें इस बात की चिंता है? क्या हमें इस बात की चिंता है क्यों यीशु मसीह सूली पे मारे गए? यीशु मसीह का जन्म होना, यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना, ये सब ठीक है, ये सब जानना ठीक है, ये सब विश्वास करना ठीक है। लेकिन जब यीशु मसीह सूली पे मारे गए, क्या हम इस बारे में हम चिंता करते हैं? जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर हमें कई बार चंगाई देते हैं, परमेश्वर कई बार हमें चंगाई नहीं भी देते हैं, परमेश्वर कई बार हमें आशीष करते हैं, परमेश्वर हमें कई बार आशीष भी नहीं करते हैं। परमेश्वर कई बार हमें मुश्किल के रास्ते से हमें लेके जाते हैं, परमेश्वर हमें शांति देते हैं। लेकिन इन सब से ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि क्या हम जानते हैं कि यीशु मसीह सूली पे क्यों मारे गए? क्या हम इस बात की हम चिंता करते हैं? कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से यीशु मसीह को सूली पे मरना पड़ा? क्या हम इस बात को हम चिंता करते हैं? परमेश्वर का वचन हमसे साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह सूली पे इसलिए मारे गए थे ताकि हम नर्क से बच सके। यीशु मसीह सूली पे इसलिए मारे गए थे ताकि हमारी पापों की क्षमा हो। यीशु मसीह इसलिए स्वर्ग पे मारे गए थे क्योंकि पाप की सज़ा जो है वो मृत्यु है। और क्या हम इस बात की हम चिंता करते हैं? अगर हम चिंता करते हैं तो आज हमारी दिल में झांक के देखें, हमारी ज़िंदगी में झांक के देखें कि जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, क्या यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी से खुश है? और हमें ये चिंता का विषय रखना है कि क्यों यीशु मसीह सूली पे मारे गए थे। यिर्मयाह ने उनसे ये पूछा, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं है कि यरूशलेम का शहर जो है वो क्यों नाश हुआ है? और क्या हमें इस बात की चिंता है जब यीशु मसीह सूली पे मारे गए और क्यों वो सूली पे मारे गए? ये हमें चिंता की विषय है। हम ये समझें और ये जानें कि क्यों यीशु मसीह सूली पे मारे गए। हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके चरणों में आते हैं और आज हम हमारे दिल में जो भी गलतियां हैं, जो गलतियों को हम करते हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उन गलतियों से आप हमें माफ़ करिए। प्रार्थना करते हैं
कि आप हमारी ज़िंदगी को बदलिए। प्रार्थना करते हैं कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं इसकी वजह से आपके नाम ऊंचा होने पाए। इसकी वजह से आप हमारी ज़िंदगी से इसकी वजह से आपके नाम जो है वो ऊंचा उठ होने पाए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको नमस्ते, सबको जय मसीह की। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। आज हम परमेश्वर के वचन पुराने नियम की एक किताब बिलाव गीत की पहली